एओर्टिक स्टीनोसिस 5 या 10 मार्क्स में पूछेंगे एओर्टिक स्टीनोसिस क्या होता है। एओर्टिक स्टीनोसिस का मतलब है नार्विंग ऑफ द एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। नार्विंग हो रही है यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व की, जिसकी वजह से क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ब्लड फ्लो में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग, लेफ्ट वेंट्रिकल टू द असेंडिंग एओर्टा ड्यूरिंग सिस्टोल। तो जब सिस्टोल, जब कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग सिस्टोल का पीरियड होता है, तो एओर्टिक वॉल्व तो यहाँ पे नैरो हो रखी है, तो ब्लड फ्लो ही नहीं हो पाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, ठीक है। इसी कंडीशन को हम कह रहे हैं एओर्टिक स्टीनोसिस। इट इज नैरोइंग ऑफ द एओर्टिक वॉल्व, narrowing of the aortic valve resulting in the obstruction of the blood flow from the left ventricle to the ascending aorta during systole। etiology क्यों हो रहा है aortic stenosis? congenital हो सकता है, congenital aortic stenosis, या फिर congenital subvalvular aortic stenosis, दो टाइप का, congenital aortic stenosis, congenital subvalvular aortic stenosis। young adults के अंदर कॉमन हो रहा है, young adults टू मिडल एज, यंग एडल्ट टू मिडल एज के अंदर क्यों होता है ये? कैल्सिफिकेशन की वजह से होता है, कैल्सिफिकेशन या फाइब्रोसिस बाय कंजेनाइटल ट्राइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व। रिमेटिक एओर्टिक स्टीनोसिस हो सकता है, ओ कंजेनाइटल ही ट्राइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व के अंदर ये कैल्सिफिकेशन हो गया, बाइकस्पिड है, दिख ही नहीं रहा मुझे ठीक है। तो मिडल एज और चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चों में, यंग एडल्ट्स या मिडल एज में क्यों हो रहा है कैल्सिफिकेशन या फाइब्रोसिस ऑफ दी बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व के अंदर, ये हो गया। रिमेटिक एओर्टिक स्टीनोसिस की वजह से भी हो सकता है। मिडल एज से एल्डरली में क्यों हो रहा है एओर्टिक स्टीनोसिस? सिनाइल डीजेनरेटिव डिजीज की वजह से होता है, सिनाइल डीजेनरेटिव एओर्टिक स्टीनोसिस। कैल्सिफिकेशन भी हो सकता है यहाँ पे भी बाइकस्पिड वॉल्व के अंदर। अब यहाँ पे सिम्टम्स क्या होगा? तो कार्डिनल सिम्टम्स जो है ना, एंजाइना के जैसे सिम्टम्स आएगा, ब्रेथलेसनेस, सिनकोप, ठीक है, और ब्रेथलेसनेस और सिनकोप। माइल्ड टू मॉडरेट स्टीनोसिस के अंदर यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, अगर माइल्ड टू मॉडरेट स्टीनोसिस हुआ है तो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होगा। और या फिर सिम्टम आ सकते हैं एक्सर्शनल डिस्निया, एक्सर्शन करने पे उसको सांस में दिक्कत होगी, एंजाइना, सडन डेथ हो सकता है, एपिसोड्स ऑफ एक्यूट पल्मोनरी एडिमा भी देखने को मिल सकता है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा जैसे एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, सडन डेथ, एंजाइना, एक्सर्शनल डिस्निया, ब्रेथलेसनेस, सिनकोप वगैरह। साइंस में क्या होगा? इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देगा हमें, ठीक है। स्लो राइजिंग कैरोटिड पल्स होगी, स्लो राइजिंग कैरोटिड पल्स होगी, स्लो स्लो राइज करेगी कैरोटिड पल्स। और यहाँ पे अ थ्रिल और एन एनाकॉर्टिक शडर सुनाई देगा कैरोटिड आर्टरीज में, ठीक है। तो कैरोटिड आर्टरीज के आसपास क्या थ्रिल सुनाई देगा, ठीक है, या शडर सुनाई देगा, एनाकॉर्टिक शडर, ये बुक में पता नहीं क्या लिखा था वहां पे, ठीक है। और नैरो पल्स प्रेशर भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये साइंस इंपॉर्टेंट इसके, नैरो पल्स प्रेशर, स्लो राइजिंग कैरोटिड पल्स है। और पहला क्या था? इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर। उसके बाद अ वेव इन द जेवीपी इज एसिन्यूएटेड, ए वेव देखने को मिलता है जेवीपी के अंदर, ठीक है। साइंस ऑफ पल्मोनरी वीनस कंजेशन देखने को मिलेगा, डबल अपाइकल पल्स देखने को मिलता है। 2-3 लिख देना, एग्जाम में क्या क्या लिखेंगे? इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर सुनाई देगा, दूसरा स्लो राइजिंग कैरोटिड पल्स, नेक्स्ट है नैरो पल्स प्रेशर, नेक्स्ट साइन ऑफ पल्मोनरी वीनस कंजेशन, नेक्स्ट ए वेव देखने को मिलता है अपने को जेवीपी के अंदर, ठीक है, इन जेवीपी। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे एओर्टिक स्टीनोसिस में? तो ईसीजी करवाएंगे, उसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। और ये कैसे पता चलता है? एसटी सेगमेंट डिप्रेशन से और टी वेव इन्वर्जन से देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, टी वेव इन्वर्जन, और यहाँ पे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक भी देखने को मिल सकता है। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो नॉर्मल हो सकती है, समटाइम्स एनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल देखने को मिल सकता है। और इकोकार्डियोग्राम करवाएंगे तो कैल्सिफाइड वॉल्व देखने को मिलेगा रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग के साथ। डॉपलर करवाएंगे तो हमें एओर्टिक रिगर्जिटेशन भी देखने को मिल सकता है। कार्डियक कैथेटराइजेशन में इट इज मेनली टू आइडेंटिफाई द एसोसिएटेड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कार्डियक कैथेटराइजेशन करवाएंगे कि कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट में नाइट्रोग्लिसरीन देता है यहाँ पे, फर्स्ट लाइन मेडिकेशन में बीटा ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, नाइट्रोग्लिसरीन, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर्स, स्टैटिन्स देते हैं, ठीक है। और सर्जिकली ट्रीटमेंट में एओर्टिक वॉल्व की रिप्लेसमेंट करवानी पड़ सकती है, परक्यूटेनियस बलून एओर्टिक वॉल्वुलोप्लास्टी करवाते हैं, परक्यूटेनियस एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट करवाना पड़ सकता है, तो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट।
और मेडिकल ट्रीटमेंट में तो नाइट्रोग्लिसरीन, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, स्टेटिन्स वगैरह। पैथोफिजियोलॉजी एओर्टिक स्टेनोसिस की कैसे हो रही है वो देखें तो एओर्टिक स्टेनोसिस इंक्रीज आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, और आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो आफ्टर लोड बढ़ेगा। कंपनसेटरी क्या होगा, अब जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगा इसको कंपनसेट करने के लिए, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। और इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, कार्डियक आउटपुट कम होगा। पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर बढ़ेगा, पल्मोनरी ईडिमा होगा, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है यहाँ पे इन सब की वजह से। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन भी देखने को मिल सकता है या सिस्टोलिक इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या क्या हो रहा है, एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर होता क्या है, सबसे पहले लेफ्ट वेंट्रिकुलर के आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन, आफ्टर लोड बढ़ा, कंपनसेशन में कंसेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हुई, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ गया, कार्डियक आउटपुट कम हो गया, पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर की वजह से पल्मोनरी ईडिमा होगा, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा। इसका कॉज क्या है एओर्टिक स्टेनोसिस का, तो कंजेनाइटल हो सकता है, कंजेनाइटल सब वाल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकती है, यंग एडल्ट या मिडिल एज के अंदर कैल्सिफिकेशन फाइब्रोसिस की वजह से, र्यूमेटिक एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से, मिडिल एज एल्डरली में सेनाइल डिजेनरेटिव हो जाएगा। और इसके सिम्टम्स वही है, ब्रेथलेसनेस, सिंकोप होगा, एक्सर्शनल डिस्निया, एंजाइना, सडन डेथ हो सकती है, एपिसोड्स ऑफ एक्यूट पल्मोनरी इडिमा देखने को मिल सकता है। साइंस के अंदर इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है, स्लो राइजिंग कैरोटिड पल्स है, ए वेव इन द जेवीपी, नैरो पल्स प्रेशर देखने को मिलता है, साइन ऑफ पल्मोनरी वीनस कंजेशन देखने को मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन में ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, इकोकार्डियोग्राम करवाते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन करवाते हैं, ठीक है। और मेडिकल ट्रीटमेंट में नाइट्रोग्लिसरीन, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर्स वगैरह, स्टैटिन्स, और सर्जिकल में एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट करवाते हैं।